सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। राम राम। तो कल जो हमने देखा था राजपूत काल जो था, राजपूत जो काल जो था उसमें हमने बात की थी राजनीतिक व्यवस्था। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा था राजपूतों का सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में हमने चार अंग सेना के देखे थे, पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना और अश्व सेना। तो आज हम बात करेंगे राजपूत काल का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। ठीक है, तो आइए लिखते हैं सामाजिक जीवन, राजपूत काल का सामाजिक जीवन। पहली, राजपूत काल का सामाजिक। तो राजपूत काल की ये सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। किसके काल में? राजपूत काल। पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। राजपूत काल। तो इसके में अंदर हम राजपूत जो सामाजिक जो जीवन जो इसमें हम तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था, फिर देखेंगे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, क्या इसका भी बोलबाला था। फिर देखेंगे स्त्रियों की दशा, इस समय राजपूत काल में स्त्रियों की दशा। और फिर देखेंगे दास प्रथा। फिर देखेंगे राजपूत काल में शिक्षा। और फिर लास्ट में देखेंगे हम रहन सहन व खान पान कैसा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। राजपूत काल में भी वर्ण व्यवस्था लागू थी। समाज चार वर्णों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था, जहां ब्राह्मणों को स्थान सर्वोच्च व शूद्रों की स्थिति निम्न थी। ठीक है, राजपूत काल में वैश्यों की स्थिति कम हुई थी। ठीक है, शूद्रों की स्थिति तुलनात्मक रूप से आर्थिक जो दशाएं जो है सुधरी थी। आर्थिक मामले में शूद्रों की स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन सामाजिक स्थिति निम्न थी। आर्थिक मामले में सुधरी थी, लेकिन कौन सी शूद्रों की, लेकिन सामाजिक मामले में क्या थी? निम्न थी। ठीक है, आइए डालते हैं पॉइंट बाई नंबर। ठीक है, समाज चार वर्णों में बटा था। पॉइंट नंबर 2, ब्राह्मण, ब्राह्मणों को सर्वोच्च व शूद्रों को शूद्रों की स्थिति निम्न थी। ठीक है, राजपूत काल में वैश्यों की स्थिति कम थी।
वैश्यों की स्थिति में क्या हुई थी, कमी हुई थी। वैश्य यानी कि जो व्यापारिक जो थे, वैश्यों की स्थिति में कमी हुई थी। ठीक है, शूद्रों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से आर्थिक स्थिति क्या हुई थी भाई, सुधरी थी, लेकिन सामाजिक स्थिति निम्न थी भाई। राजपूत काल में शूद्रों की शूद्रों की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन सामाजिक स्थिति निम्न थी। सामाजिक मतलब उनको समाज में वैसी ही दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आर्थिक स्थिति में उनमें सुधार हुआ था। आर्थिक यानी कि उनके जो आर्थिक जो स्थिति जो है, जैसे काम करने का तरीका जो था, वो यानी कि आर्थिक यानी कि धन से संबंधित जो स्थितियां थी उसमें सुधार हुआ। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें राजपूत काल में, तो समाज 4 वर्णों में बटा था। सीधी बात है, पहले से ही चले आ रहे हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उसमें ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पे था, लेकिन शूद्र जो था निम्न स्थान पे आज भी था और पहले। ठीक है, वैश्यों की स्थिति में कमी आई थी, जो व्यापारी जो वर्ग जो थे उनकी स्थिति में कमी आई थी, क्योंकि उनमें धीरे धीरे शूद्रों का प्रवेश होने लगा। ठीक है, शूद्रों की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ था भाई, सुधार हुआ था, लेकिन जो सामाजिक जो स्थिति जो थी वो वैसी की वैसी थी। ये थी राजपूत काल की वर्ण व्यवस्था। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता के बारे में। राजपूत काल में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, इसके बारे में बात। जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता का राजपूत काल में भी लागू था। ये दोनों की दोनों लागू थी। जाति व्यवस्था के नियम कठिन थे। यह काल जाति व उपजातियों के प्रसार का काल। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें 6434 जातियों का वर्णन है भाई। यहाँ पर जो अलग जातियों का वर्णन है, जो शहर से बाहर रहते, तो राजतरंगिणी जो है उसमें तो वर्ण व्यवस्था तो अलग हो गई, लेकिन जाति व्यवस्था भी थी। हाँ, जाति व्यवस्था थी। राजतरंगिणी में 6434 जातियों का वर्णन है भाई। और एक जाति जो थी अतम जाति। ये जो थी जातियों का वर्णन मिलता भाई कहाँ पे, राज जो तरंगणी उसमें ये जातियां कहाँ पे रखी रहती, शहर से बाहर रहती थी। आइए लिखते हैं। जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता का काल राजपूत काल में ही लागू थी। तो जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता राजपूत काल में भी लागू थी।
ठीक है, आगे बात करते हैं। यह काल, कौन सा काल? राजपूत काल। यह काल जाति व उपजाति, उपजातियों के लिए, उपजातियों के प्रसार का काल था। यानी कि बहुत जातियां काल था। ठीक है। राज तरंगणी में, कल्याण की जो पुस्तक जो थी राज तरंगिणी, राज तरंगिणी में 6434 जातियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जातियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था एस प्रस्ताव राजपूत काल में लागू थी। यह काल जाति व उपजातियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध काल। राजतरंगिणी की जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है कल्याण की, उसमें साफ लिखा हुआ कि 6434 जातियों का वर्णन है ठीक है। और इस काल में, यानी कि राजपूत काल में, इस काल में एक जाति जो थी अत्यम अत्यजत, एक मिनट, अत्यम जाति जो थी, जातियों का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है जो क्या थी भाई? जो शहर से बाहर रहते थे। ठीक है। तो अत्यम जो जाति जो थी, ये जो थे जाति के लोग, ये शहर से बाहर रहते थे। और राजतरंगिणी की बात आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है 64 सॉरी 6434 जातियों का वर्णन मिलता है इस पुस्तक। तो ये बात हो गई राजपूत काल में जाति। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। राजपूत काल में स्त्रियों की, आइए स्त्रियों की दशा के बारे में। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखी गई। बाल विवाह, बहु प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन। ये बात है। आइए पॉइंट लिखते हैं। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखी गई हो, देखी गई थी। क्यों देखी गई थी स्त्रियों की दशा में गिरावट राजपूत काल में? सबसे पहले तो हो गई बाल विवाह, फिर है
बहु प्रथा, फिर है सती प्रथा, और फिर है जौहर प्रथा। ठीक है। सबसे पहले बाल विवाह यानी कि छोटे बच्चों का छोटी उम्र में ही क्या कर दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी। इससे उनकी स्वतंत्रता स्त्रियों की या जो छोटी जो बच्चियां हैं उनकी खो जाती। तो ये है एक तो स्त्रियों की दशा में गिरावट। दूसरी है बहु प्रथा। बहु प्रथा का मतलब ये जो था कि अगर किसी का घर वाला मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इससे उसकी जो स्वतंत्रता जो थी वो खो जाती। एक थी सती प्रथा। सती प्रथा में जो हस्बैंड मरने के बाद उसी के साथ क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। जैसा भी उसके साथ जलकर मरना होता। ये थी सती। और चौथी जो थी वो थी जौहर। जौहर प्रथा का मतलब ये है कि अगर दुश्मन जो खुद से, यानी कि कोई राजा है और उसके ऊपर किसी बाहरी आक्रमणकारी ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, और वो बाहरी आक्रमणकारी जो है राजा से पावरफुल है, तो पहले ही बता दिया जाता है कि इस युद्ध में हमारी हार हो सकती है। और जैसे ही राजा की हार हो जाती तो जितनी भी स्त्रियां बचती वो क्या कर लेती, अग्निकुंड में कूद जाती और वो जलकर मर जाती। उसको बोलते थे जौहर प्रथा। जौहर प्रथा प्रथा जो थी इसमें क्या होता था भाई, शाखा होता था। शाखा जो होता था उसको शाखे में होते थे। एक तो जौहर होता था और एक होता था केसरी। जौहर का मतलब ये था कि जौहर कौन करती थी, स्त्रियां करती थी। और केसरिया कौन करता थे, केसरिया करते थे तो पुरुष लोग जो थे, केसरी रंग के वस्त्र धारण करके और हाथों में तो दो तलवार लेके युद्ध में निकलते थे, या तो मर जाएंगे या मार। अगर वो किसी कारणवश दुश्मन के हाथों मर गए तो स्त्रियां अग्निकुंड में कूद के क्या कर लेती, आत्महत्या कर लेती थी। तो इससे ये देखा गया कि स्त्रियों की जो दशा जो है उसमें क्या है, गिरावट। आइए लिखते हैं कारण। कारण क्या थे, बाल विवाह, दूसरा कौन कौन सा था, बहु प्रथा, तीसरा जो कौन सा था, सती प्रथा, और जौहर प्रथा। ठीक है, ये कारण माने गए। दास प्रथा की बात, राजपूत काल में दास प्रथा। आइए लिखते हैं, दास प्रथा। लिखते हैं। यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था। 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। यहाँ दासों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। भूमि के साथ दासों को भी बेच दिया जाता। ठीक है, ये तो राजपूत काल में दास प्रथा की जो बात करते हैं तो सीधी बात है, दास जो थे, जो भूमि पर काम करते थे, उनको भी क्या बोलते थे, दास बोलते थे। तो इससे ये है कि दासों की जो प्रथा जो है वो यहाँ पे दासों की स्थिति जो थी वो क्या थी भाई, बहुत संतोषजनक नहीं। वो नहीं थी कि 15 प्रकार के दासों का क्या किया गया, वर्णन किया। उसी में एक आता है भूमि पर जो काम करते थे वो भी दास थे। तो ये माना जाता है कि भूमि के साथ जो दास जो थे, जब भूमि बेचती तो दासों को भी क्या कर दिया जाता, उनके साथ ही बेच दिया जाता है किसी दूसरे मालिक के पास, दूसरा मालिक को। ठीक है, तो दासों की स्थिति भी क्या थी, संतोषजनक नहीं। सही। यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था। पॉइंट नंबर एक, दास प्रथा का प्रचलन था। 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है।
दासों का वर्णन किया गया। ठीक है, यहाँ दासों की स्थिति संतोषजनक नहीं। दासों की स्थिति संतोषजनक। संतोषजनक का मतलब ये है, दास संतुष्ट नहीं थे, जनक नहीं थे। क्यों नहीं थी? भूमि के साथ है दासों को भी बेच दिया जाता था। बेच दिया जाता था। ठीक है, ये पॉइंट, ये थी दास। आगे बात करते हैं हम शिक्षा के बारे में, राजपूत काल में शिक्षा। राजपूत काल में शिक्षा भाई, शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यापक महत्व था। ठीक है, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शिक्षा थी। वैश्य और शूद्रों को कोई शिक्षा नहीं दी, व्यापक महत्व था। सीधी बात है, ये शिक्षा व्यापक महत्व था। ठीक है, अलग अलग जितनों को जितनी शिक्षा देनी होती थी उतनी ही दी जाती थी। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शिक्षा दी हुई। और दो वर्ण तो ऐसे जिनको शिक्षा दी नहीं जाती थी, वैसे क्षत्रिय को दी जाती तो उनको लिमिटेड। वैसे जो राजाएं जो राजा जो थे, राजाओं के लड़के जो उनको दी जाती थी वो अलग, ब्राह्मण जो थे उनको अलग। ठीक है, वैसे और शूद्र और शूद्रों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, ये ये हमने राजपूत काल में शिक्षा के बारे में। अब बात करते हैं खान पान रहन सहन। खान पान रहन सहन। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे भाई इस समय राजपूत काल में। ये लोग आभूषण खरीदे, यानी कि आभूषण भी क्या करते थे, घुड़सवारी, संगीत सुनना, नृत्य करना, शिकार करना मनोरंजन था। ये तो खान पान की बात आ गई, ये शाकाहारी मांसाहारी थे, सीधी बात है। ये लोग कौन से राजपूत काल के लोग, लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, ये लोग आभूषण पहनते थे। ठीक है, घुड़सवारी
यानी कि घोड़ासवारी, संगीत सुनना, नृत्य करना, शिकार करना। ये मनोरंजन के काम थे भाई इनके। ये मनोरंजन के साधन थे। साधन, ठीक है। तो ये थी राजपूत काल की सामाजिक स्थिति, सामाजिक जीवन की बात। अब देखेंगे हम राजपूत काल का आर्थिक जीवन, ठीक है। तो ऐसा है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।